गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, क्या आपने कभी सुना है संत महात्मा भी फिल्म देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि संत महात्माओं का दूर दूर तक फिल्मों से लेना देना नहीं होता। उनको तो सिर्फ परमात्मा से मतलब होता है। लेकिन इस साखी में आपको पता लगेगा कि बाबा जी मूवी देखने सिनेमा हॉल में पहुंच गए। साथ संगत जी, आपको बड़ी हैरानी होगी, जब बाबा जी लंदन में थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब से ऐसा क्या कहा कि वो भी चौंक गए। साथ संगत जी, लंदन में सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी अपने सेक्रेटरी साहब से पूछने लगते हैं कि हाँ, लंदन में कितने सिनेमा हॉल हैं। तो यह सुन सेक्रेटरी साहब भी चौंक जाते हैं और अंदाजे से अपने बताते हैं कि यहाँ पे 15 से 20 सिनेमा हॉल हैं। तो बाबा जी उन सब के बारे में पूछते हैं कि कहाँ कौन सी मूवी लगी है। यह सुनकर तो वो और सेक्रेटरी साहब और भी चौंक जाते हैं, लेकिन गुरु का हुक्म कौन ही टाल सकता है। फिर सेक्रेटरी साहब बाबा जी को एक एक करके मूवी का नाम बताते हैं। तो बाबा जी उनमें से एक मूवी को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं चलो आज मूवी देखते हैं। यह सब सुन सेक्रेटरी साहब को कुछ समझ नहीं आता है और वो बहुत हैरान होते हैं। तो बाबा जी उनकी मन की बात जानते हुए उन्हें कहते हैं कि क्यों भाई, मेरा मन नहीं हो सकता क्या मूवी देखने का? फिर सेक्रेटरी साहब कहते हैं नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कभी आज से पहले दुनियावी चीज़ों में बारे में ना बातें करते सुना है, ना रुचि देखते हुए कभी देखा है? तो बाबा जी हंस पड़ते हैं। फिर सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के लिए गाड़ी मंगवाई और एक गाड़ी सिक्योरिटी वालों की साथ में ले ली। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, अचानक सत्संग फरमाने के बाद आपने मुझसे सारे सिनेमा हॉल का ब्यौरा लिया, इसलिए मैं हैरान हो गया था कि आप मूवी देखना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद गाड़ी सिनेमा हॉल के बाहर जाकर रुकती है। तो बाबा जी कहते हैं जाओ 2 टिकट ले आओ। सिनेमा हॉल के बाहर एक बुजुर्ग पति पत्नी का कॉफ़ी का स्टॉल था। बाबा जी उनके पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक कॉफ़ी बना दो। बाबा जी का ऑर्डर पाकर वो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बिना बाबा जी का चेहरा देखे ही कॉफ़ी बनाने लगते हैं। साथ संगत जी, ये दोनों पति पत्नी बड़े ही बुजुर्ग थे और सत्संगी भी थे। इन्होंने बाबा जी से नामदान भी ले रखा था और जवानी के टाइम में दोनों डेरे भी जाया करते थे। लेकिन आज का सत्संग इन्होंने मिस कर दिया था, क्योंकि इनको फ़ोन पर किसी ने कहा था कि इस महीने की इस तारीख को बाबा जी लंदन आएंगे और सत्संग फरमाएंगे। लेकिन उम्र और ऊंचा सुनने के कारण इन्होंने नवंबर को दिसंबर सुन लिया था। यह सोचकर बैठे थे कि बाबा जी अगले महीने आने वाले हैं। लेकिन संगत जी, बाबा जी तो जानी जान है। संगत चाहे यहाँ हो या सात समुंदर पार क्यों ही ना हो, बाबा जी उन्हें उदास नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने बाबा जी को कॉफ़ी दी तो कॉफ़ी का कप देते हुए बुजुर्ग अम्मा की नज़र बाबा जी पर पड़ी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कोई और होगा और उनकी जगह कोई भी होता तो वह यही सोचता कि बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं। अम्मा कॉफ़ी देकर काम में लग गई। फिर बाबा जी ने पूछा कि आज आप सत्संग नहीं आए? यह सुनकर दोनों बुजुर्ग लोग हैरान रह गए और उन्होंने फिर से बाबा जी की तरफ गौर से देखा तो देखते ही रह गए। दोनों समझ गए कि सच्चे बादशाह खुद उनके द्वार पर खड़े हैं और दर्शन देने आए हैं। दोनों बाबा जी के दर्शन करते ही जा रहे थे। बाबा जी ने कहा कि मैं इतनी दूर से अपनी संगत को मिलने आता और मेरी संगत सत्संग घर तक नहीं आ सकती। तो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी रोते हुए कहते हैं आपका इंतज़ार तो हमें पूरे साल रहता है और आपका सत्संग लंदन में हो और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम ज़रूर आएंगे अगले महीने और सत्संग सुनेंगे। तो बाबा जी कहते हैं सत्संग तो आज हो गया, अब कई महीनों बाद फिर से होगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी शॉक्ड रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
तभी बाबा जी कहते हैं दोनों से कि बाबा जी हमने गलत सुन लिया। तभी दोनों पति पत्नी बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी हमने गलत सुन लिया था, हमें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। बाबा जी ने तभी हाँ में सर हिलाया और कहा मुझे सब पता है, तभी तो मैं आपके दर्शन करने खुद आया हूँ। तो बुजुर्ग पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी क्या औकात जो इतना बड़ा गुरु संत महात्मा हमारे दर्शन करे। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं जो आप खुद चलकर हमें दर्शन देने आए। यह कहते हुए दोनों अंग्रेज पति पत्नी रोने लगते हैं। बाबा जी उन्हें कहते हैं कि जब एक गुरु किसी पहुंची हुई रूह के दर्शन करते हैं तो उनके चेहरे पे अलग ही चमक होती है। जैसे मेरी संगत मेरे दर्शन करती है, वैसे ही मैं भी अपनी संगत के दर्शन करता हूँ। इतने में सेक्रेटरी साहब टिकट लेकर आते हैं और कहते हैं चलिए बाबा जी। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं मैंने तो अपनी मूवी देख ली, आओ चलो अब सेंटर चलते हैं। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। संगत जी, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से सत्संग जाते हैं या फिर बाबा जी के दर्शन करते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से सेवा करते हैं, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब तक उस कुल मालिक की दया दृष्टि आप पर नहीं है या वो ना चाहे तो आप उसके दर्शन नहीं कर सकते। लंदन के बुजुर्ग पति पत्नी को बाबा जी खुद चलकर दर्शन देने गए और कई लोग सत्संग जाकर भी बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब उनके दर्शन का टाइम होता है किसी ना किसी ऐसे काम में लगे जाते हैं कि उनके दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। इस साखी को सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। गुरु की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।